जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ साथियों 2 दिन बचा हुआ है। आप अंत समय में वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसमें आपके जीके और रीजनिंग और साथियों साथ ही साथ आपके इसमें जो है जीके रीजनिंग के साथ साथ हिंदी के क्वेश्चन शामिल होंगे। साथियों, तो ये जो आपका पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। फ्रांस की राजधानी इनमें से कौन सी है। साथियों देखिए, फ्रांस की राजधानी जो है इनमें से कौन सी है पूछा गया है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा, यह जो है साथियों यह सीन नदी, सीन एक नदी का नाम है साथियों, सीन नदी। साथियों यह जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों यह जो है यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख शहर है। साथियों पेरिस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जापान देश की राजधानी का नाम क्या है। साथियों जापान देश की राजधानी का नाम क्या है, तो सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, जापान देश की राजधानी का नाम टोक्यो है। याद रख लीजिएगा, यह जो है दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। साथियों टोक्यो जो है सबसे घनी आबादी वाले, साथियों घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इटली की राजधानी इनमें से कौन सी है। साथियों देखिए, इटली की राजधानी जो है यह सियोल है। साथियों क्या है, सॉरी, इटली की राजधानी साथियों रोम है। क्या है यहाँ पर इटली की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों, रोम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों। इटली की राजधानी रोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, यह जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है साथियों। इसे हम लोग 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं। साथियों हम लोग इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। साथियों दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है यह आपकी राइट आंसर हो जाएगा सियोल। क्या हो जाएगा साथियों, सियोल। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, सियोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि रूस देश की जो आधिकारिक मुद्रा क्या है। साथियों रूस देश की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रूबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। रूस देश की आधिकारिक मुद्रा रूबल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है। साथियों चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा युआन। क्या है साथियों, युआन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप ऑप्शन नंबर सी पर देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है साथियों ये भी याद रखिएगा कि चीन की राजधानी कहाँ पर है, तो बीजिंग्स में है। साथियों चीन की राजधानी बीजिंग्स में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। साथियों हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा टका है साथियों, यह जो है, और टका आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है साथियों। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो है साथियों बांग्लादेश का राजधानी याद रख लीजिएगा, यह जो है ढाका में है। कहाँ पर है, तो ढाका में। यह साथियों भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला हमारा पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया ऑप्शन नंबर 20 का जो है मुद्रा टका हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बांग्लादेश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है साथियों, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटेन में साथियों कौन सी मुद्रा चलती है। साथियों ब्रिटेन में चलती है पाउंड स्टर्लिंग। साथियों यह जो है दुनिया की सबसे पुरानी मुद्राओं में से एक है पाउंड स्टर्लिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अभी भी ब्रिटेन में वही चलता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। साथियों देखिए, यह जो हिंदी का प्रश्न आ गया यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो साथियों देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या है, लड़का नहीं है साथियों, पेड़ नहीं है, सेना ये भी नहीं है साथियों। भाववाचक पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बुढ़ापा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया साथियों। यह एक अवस्था या फिर भाव को दर्शाता है, इसे हम लोग मतलब कि छू नहीं सकते हैं, याद रखिएगा साथियों। इसे हम लोग
लोग छू नहीं सकते हैं। तो साथियों देखिए, पेड़ को छू सकते हैं, सोना को छू सकते हैं, लड़का को छू सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा साथियों यह जो है एक भाव की बात है। तो यहाँ पर बुढ़ापा आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा साथियों देखिए यह जो है व्यक्तिवाचक साथियों, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्वत नहीं होगा साथियों, पर्वत नहीं होगा, नदी नहीं होगा साथियों, गंगा और देखिए शहर भी नहीं होगा। तो व्यक्तिवाचक जो क्या हो जाएगा साथियों, तो गंगा एक नाम का बात, मतलब कि एक पर्सनल, या यहाँ पर उसका केवल नदी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर गंगा एक नाम के साथ बताया जा रहा है साथियों, यह एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए साथियों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। गंगा जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। साथियों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नदी है। क्या है साथियों, नदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह जो है जातिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है इन चारों ऑप्शन में से, तो नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है पुरानी नदी या फिर जाति का बोध कराती है साथियों, किसी विशेष नदी का नाम नहीं है। नदी में साथियों यह किसी विशेष नदी का नाम नहीं है, या फिर किसी भी चीज़ विशेष नहीं है साथियों, क्योंकि नदी में कई सारे नदियाँ आ जाएंगे साथियों, इसलिए इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राम खाना खा रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। साथियों राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पर रहा है, रही है साथियों, ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा काल है पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है साथियों, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि तात्कालिक काल जिसे हम लोग कहते हैं। याद रख लीजिएगा साथियों, इसमें जो है काम वर्तमान में चल रहा है, वाक्य में साथियों, वाक्य के अंत में साथियों रहा है, रही है आता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि वह कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। साथियों वह कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानने की बात मतलब की कही जा रही है, तो यहाँ पर सामान्य भविष्य काल। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सामान्य भविष्य काल, आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रख लीजिएगा, सामान्य भविष्य काल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सामान्य भविष्य काल साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा साथियों, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ कि यह आने वाले समय की जो सामान्य क्रिया है, वाक्य के अंत में गागेगी आता है साथियों, इसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने किताब पढ़ी है। साथियों मैंने किताब पढ़ी है इस वाक्य में साथियों कौन सा काल है। मैंने किताब पढ़ी है साथियों, इस वाक्य में जो है कौन सा काल है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आसन्न भूतकाल। साथियों आसन्न भूतकाल ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, आकाश का जो है सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। साथियों आकाश का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, यह पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आकाश का जो है सही विलोम शब्द, तो आकाश का धरती तो होगा नहीं साथियों, आकाश का अंबर तो होगा नहीं, यहाँ पर आकाश का क्या हो जाएगा साथियों पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, आकाश का क्या हो जाएगा साथियों पाताल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का मतलब होता है साथियों, ध्यान से देखिएगा, आकाश का अर्थ होता है सबसे ऊपर आसमान होता है, और उसी प्रकार से साथियों पाताल का अर्थ होता है ज़मीन के बहुत नीचे। इस प्रकार से हम लोग जो है पाताल को आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर मान लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों देखिए अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अमृत का विलोम शब्द। साथियों अमृत का विलोम शब्द जो है यह विष हो जाएगा, क्या हो जाएगा विष। विष आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अमृत का विलोम शब्द जो है क्या होगा, तो अमृत का विलोम शब्द विष होगा। याद रख लीजिएगा साथियों, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अमृत का अर्थ होता है जीवन देने वाला, तथा देखिए जो है विष का जो अर्थ होता है जहर होता है साथियों। विष का अर्थ, अमृत का अर्थ होता है साथियों जीवन देने वाला, जबकि विष का अर्थ क्या होता है, विष का अर्थ क्या
क्या होता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा विष का अर्थ होता है जहर। यानी कि इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर बी को जो है राइट आंसर यहाँ पर लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लग कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उदय का जो है सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। साथियों उदय का जो है सही विलोम शब्द पूछा गया है, इनमें से कौन सा है, तो उदय का सही विलोम शब्द यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि उदय का हो जाएगा अस्त। क्योंकि साथियों ध्यान से देखिएगा, या जो उदय का मतलब होता है निकलना होता है, और साथ ही साथ साथियों अस्त का मतलब होता है छिपना या फिर डूबना। इस प्रकार से साथियों उदय का सही जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का डी अस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नवीन, ध्यान से देखिएगा नवीन का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों नवीन का विलोम शब्द जो है यह प्राचीन होगा। क्या होगा, प्राचीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। प्राचीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन का अर्थ क्या होता है साथियों, नवीन का अर्थ होता है नया, साथ ही साथ साथियों प्राचीन का अर्थ होता है बहुत पुराना। इस प्रकार से नवीन का जो है विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर साथियों यह जो दिया गया है मिस्र देश की जो है राजधानी क्या है। साथियों मिस्र देश की राजधानी पूछी जा रही है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, यह जो है काहिरा। क्या हो जाएगा साथियों, काहिरा जो है मिस्र देश की राजधानी है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों यह जो है यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिस्र देश की राजधानी काहिरा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। साथियों अर्जेंटीना की राजधानी जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है, लीमा। साथियों लीमा तो है नहीं, यहाँ पर बोगोटा भी नहीं है साथियों, सेंटियागो भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या बच जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ब्यूनस जो है ब्यूनस आयर्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया साथियों। ब्यूनस आयर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अर्जेंटीना की जो है साथियों राजधानी है। ऑप्शन नंबर जो है अर्जेंटीना की राजधानी ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि थाईलैंड देश की राजधानी का नाम क्या है। साथियों थाईलैंड देश की राजधानी का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों थाईलैंड देश की राजधानी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा थाईलैंड देश की राजधानी क्या हो जाएगा साथियों, तो ध्यान से देखिएगा थाईलैंड देश की राजधानी जो है साथियों ये जो है बैंकॉक हो जाएगा। बैंकॉक आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बैंकॉक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अफ्रीकी देश जो है केन्या की राजधानी क्या है। साथियों अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी क्या है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी। साथियों नैरोबी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, केन्या की राजधानी है। याद रख लीजिएगा साथियों अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा क्या है। साथियों दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रैंड, आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा दक्षिण अफ्रीका की 3 जो राजधानियां हैं, यहाँ पर साथियों अफ्रीकी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की मुद्रा क्या है। साथियों तो यूएई की मुद्रा जो पूछी जा रही है यहाँ पर दिरहम, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यूएई में खाड़ी का देश है। साथियों यूएई एक खाड़ी का देश है। दिरहम जो है दिरहम आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों दिरहम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ईरान देश की मुद्रा का नाम क्या है। साथियों ईरान देश की मुद्रा का नाम क्या है, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा तोमान। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है तोमान, आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तोमान आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है। साथियों मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा पूछी जा रही है, यहाँ पर आपका रिंगीत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ साथियों इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपके PYQ पर आधारित प्रश्न जो है हम लेकर के आए हैं। साथ ही साथ आपके नए पैटर्न को देखते हुए साथियों याद रखिएगा, ये प्रश्न अगर आता है सेम टू सेम नहीं आएगा तो भी साथियों इसी टॉपिक से प्रश्न आएगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ साथियों। तो इसलिए
इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा साथियों। इसमें से हूबहू क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। साथियों इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सोना। साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा, साथियों सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, यह एक पदार्थ या फिर धातु है। इसे साथियों मापा या फिर तौला जा सकता है, यानी कि इसे हम लोग माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। साथियों समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कक्षा है। साथियों क्या है, कक्षा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों यह छात्रों के एक समूह को दर्शाती है साथियों, इसलिए यह जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। साथियों यहाँ पर कक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। साथियों भाववाचक संज्ञा को दर्शाने वाला यह जो है, भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है तो पर्वत से भाववाचक नहीं समझ में आ रहा है साथियों, सोना से भी नहीं, लड़का से भी नहीं, लेकिन मिठास से साथ ही इसमें हम लोग यहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञा की जो है मतलब कि भाववाचक संज्ञा इसमें समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर का डी, भाववाचक संज्ञा, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। यहाँ पर मिठास आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक गुण या फिर स्वाद का नाम है साथियों, इसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए साथियों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, इस वाक्य में जो है साथियों कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। साथियों तुम पढ़ते तो पास हो जाते, इस वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें बीते हुए समय में एक क्रिया का जो है होना दूसरी क्रिया पर जो निर्भर होता है, तो इस प्रकार से साथियों ऑप्शन नंबर का जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि शायद आज बारिश हो, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। शायद आज बारिश हो साथियों, इस वाक्य में प्रयुक्त काल, साथियों प्रयुक्त काल की बात की जा रही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संभाव्य भविष्य काल। साथियों संभाव्य भविष्य काल ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य पूर्व से उगता है, इस वाक्य में कौन सा काल है। साथियों सूर्य पूर्व से उगता है, इस वाक्य में काल पूछा जा रहा है, तो साथियों याद रख लीजिएगा, इस वाक्य में साथियों सामान्य वर्तमान काल है। साथियों सामान्य वर्तमान काल ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि आयात का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। साथियों आयात का सही विलोम शब्द की बात की जाए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्यात। क्या हो जाएगा साथियों, आयात निर्यात, आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है, आयात का निर्यात हो जाएगा साथियों। सही विलोम शब्द ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिएगा साथियों, कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक हो जाएगा। साथियों देखिए यहाँ पर जो है कृत्रिम का मतलब होता है इंसान द्वारा बनाया गया होता है, और साथ ही साथ प्राकृतिक का मतलब होता है साथियों कुदरती होता है, मतलब कि प्राकृतिक का मतलब कुदरती होता है, और इंसान का मतलब कि कृत्रिम का मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सज्जन का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। साथियों सज्जन का सही विलोम शब्द दुर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, दुर्जन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, दुर्जन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्पेन देश की राजधानी का नाम क्या है। साथियों स्पेन देश की राजधानी का नाम यह जो है साथियों मैड्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मैड्रिड आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इराक की राजधानी इनमें से कौन सी है। साथियों इराक की राजधानी जो है इनमें से कौन सी है, तो यह जो बगदाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बगदाद ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। साथ ही साथ साथियों ये भी याद रख लीजिएगा, यह भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है। इस इराक की जो है
इराक की मुद्रा भी जान लीजिएगा साथियों। इराक की मुद्रा क्या होती है? तो इराकी दिनार होता है। इस प्रकार से साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, ये जो है इराक की मुद्रा क्या होता है? तो इराकी दिनार होता है। और साथियों यह जो है टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि म्यांमार यानी कि बर्मा की जो है आधिकारिक मुद्रा क्या है? साथियों बर्मा एक देश का नाम है साथियों। म्यांमार, यह जो है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा पूछी जा रही है यहाँ पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्यात। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्यात जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। म्यांमार का पुराना नाम जो साथियों बर्मा था। इसकी राजधानी नेपिडाउ है। क्या साथियों इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो नेपिडाउ में इसकी राजधानी है। और जो है म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है क्यात, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आधिकारिक मुद्रा का नाम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि तुर्की देश की मुद्रा क्या है? साथियों देखिए तुर्की देश की मुद्रा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो तुर्की देश की मुद्रा साथियों ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है यहाँ पर। तुर्की देश की मुद्रा लीरा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों। लीरा आपका राइट आंसर होगा। तुर्की जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है साथियों। इसकी राजधानी जो है साथियों अंकारा में है। कहाँ पर है? अंकारा है साथियों इसकी राजधानी। और तुर्की, ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है, ये भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा साथियों। मोहन खेल चुका होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? साथियों मोहन जो है खेल चुका होगा, यहाँ पर मोहन खेल चुका होगा की बात की जा रही है, तो भूतकाल हो जाएगा साथियों, संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया संदिग्ध भूतकाल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा साथियों। ये जो आपके एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए इसके पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिएगा साथियों, अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।